मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर हमारा सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म। इसमें गुण एक ही होता है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। देखिए यहाँ तो अभी हम उदाहरण के माध्यम से आपको सिद्ध कर दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये मान प्रश्न में आएगा तो हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि इस प्रॉपर्टी से उस सारणी का मान शून्य होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। हमने माना कोई सारणिक लिया अपने पास से, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपका मन करे वो सारणिक ले सकते हैं। मान लीजिए हम लिया 2 5 4, क्योंकि उन्होंने कहा ना किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो ये एक मान हमें सभी के कोई से भी शून्य लेने पड़ेंगे। अब इसको हम कहते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब क्या करना है? हमें इस सारणी का प्रसार करना है। बस हमें क्या काम करना था, किसी भी या हम R1 में लेते 0 0 0 या R2 में या R3 में या C1 में या C2 में या C3 में, यानी कि इस तरह 6 स्थिति हुई। किसी भी पद में हम किसी भी पंक्ति में किसी स्तंभ में सभी अवयव शून्य लेंगे तो इस सारणी का मान शून्य होगा। आइए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रसार। प्रसार के लिए आपको चिन्ह याद होने चाहिए। प्रसार के चिन्ह क्या होते हैं सारणी के? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे प्रसार के चिन्ह होते हैं। अगर हम R1 के पदों में प्रसार करेंगे तो इन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, R2 के पदों में प्रसार करेंगे तो इन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और R3 के पदों में प्रसार करेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यदि C1 के पदों में करेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, C2 के लिए इन पदों का, C3 के लिए इन चिन्हों का। ठीक, तो यहाँ हम R1 के पदों में प्रसार या विस्तार एक ही बात है, एक्सपेंशन करने पर देखिए इस R1 ये होता है, इसके लिए 2 आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा, पहले प्लस का चिन्ह लिख के दिखाते। इस 2 के लिए अब ये एलिमेंट भी नहीं आएंगे और ये एलिमेंट भी नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे? 0 0 4 -2, फिर ये माइनस का साइन आएगा, फिर ये 5 आएगा। अब क्या चिन्ह आएंगे? पता आएंगे, सॉरी, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? 0 0 2 -2, अंत में ये प्लस का चिन्ह आएगा और फिर ये 4 आएगा आपका। इस 4 के लिए ना तो ये पद आएंगे ना ये पद आएंगे। क्या आएगा फिर? 0 0 2 4। अब कोई भी सारणी का जब हम प्रसार करते हैं तो वो 3/3 से 2/2 में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं? तिरछी इस तरह से बोलो तो D = 2, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता, फिर यहाँ भी 0, ऐसे ही 5, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ऐसे ही प्लस का 4, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो कुल मिला के ये मान भी 0 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो गया इसका मान? 0। कंप्लीट कितना हुआ? 0 ही करेंगे मल्टीप्लाई किसी अंक से 0, 4 की 0 का 0, फिर ऐसे यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे पद क्या होगा? 0। तो यही हमको बताना था। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। अगला गुण क्या है हमारे पास? यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली कर दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ये भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? ये एक सारणी हमारा D है, कोई भी ले सकते हैं आप। उसके लिए मान लो आप ले लिया 5 2 3 4, ये कहलाता है इसका R1, ये R2, ये C1, ये C2। इसका प्रसार कीजिए, ये क्या है? 2 × 2, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका प्रसार? 30 गुणा हो जाएगी, 5 की गुणा 400 होगी और 3 की गुणा 200 होगी। तो कुल मिला के D = 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो D = 14 हो गया।
आप क्या कह रहे हैं ये हमसे, अगर हम पंक्तियों को बना दें स्तंभ, यानी कि इस तरह इसका इंटरचेंज कर रहे हैं। पंक्ति कितनी है हमारी, R1 5 2, अब इसका हमने स्तंभ बना दिया। पंक्ति कितनी 3 4, इसका स्तंभ बना दिया। यानी कि हमने पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ। पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब क्या होगा इसका प्रसार, वही 30 गुणा होगी, तो 5 गुणा 4 और माइनस 2 गुणा 3, यानी कि D इज इक्वल टू 5 चौक 20, 3 दूनी 6, यानी कि D इज इक्वल टू 14। यही गणित में रूप बदलता है, मान कभी नहीं बदलता। पहले जब हमने मान निकाला तो भी 14 14 आया, अब हमने पंक्ति को स्तंभ चिन्ह तब भी 14 आया। इसका मतलब हमारा गुण सही है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को का स्तंभों में तथा या स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय एक्सचेंज अदला बदली कर दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको सारणी के 2 गुणों के बारे में समझाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के बारे में अगली वीडियो में के माध्यम से आपको समझाया बताया जाएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।